Hello friends, Jai Hind. We are going to start a new lesson today, that is the fourth from your section 1, that is big data, big insights. Now let us see first of all what are the things we are going to learn in this lesson. If you look at the blueprints which is given there, then you will see in this lesson we are going to focus on learning some specific things. You'll see here in the table in vocabulary, language study and poetic device. ये तो पोएम इसके अंदर है नहीं, तो इसमें हम सीखने वाले हैं idioms and phrases. There are number of idioms and phrases. ऐसा यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब ये है कि आपको एग्जाम में idioms इसके अंदर के आ सकते हैं. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के एग्जांपल्स के ऊपर ही फोकस करना है हमको इसके अंदर. देन यूज ऑफ एज वेल एज, ईदर और, दिस पार्ट इज आल्सो बीइंग फोकस्ड हियर. ओके, now in writing skill we need to focus on write dialogues for group discussion. ये भी हमको यहाँ पे सीखना है. And conduct an interview, how to conduct an interview, this is also the thing we are going to learn from this lesson. Then extension activity और project में आपको क्या दिया है, career job opportunities in clinical, data management, data operations and research. These are the things we need to keep an eye on. And values and life skill में क्या सीखना है इसके अंदर से देखो. We are going to learn information and communication technology skills, media लिटरेसी, टेक्नोलॉजी लिटरेसी, ये सब सीखना है. मीडिया लिटरेसी मतलब nowadays you can see that there are so many people who are very active on social media. और ये सोशल मीडिया में जो लोग आते हैं, तो जो नहीं आए एक्चुअली उनको ट्रेन करना है. लिटरेसी का मतलब ये नहीं सिर्फ पढ़ना लिखना आना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया में कैसा बिहेव करना चाहिए ये भी इसमें सीखा जाता है. टेक्नोलॉजी लिटरेसी मतलब टेक्नोलॉजी से रूबरू कराने का काम ये लेसन हमको करेगा. ओके, ये इट इज अ रिपोर्ट एक्चुअली, दिस इज नॉट रिटन बाय समबडी बट इट इज एन एनालिटिकल लेसन which deals with the topic that is data, big data. Let us see how this word data came into existence. The root word actually, basic word जो इसका है वो है datum. Datum is a singular word. Okay? और जब उसका plural हम करते हैं तो उसका होता है data. In English we need to keep in mind कि the words which end in um, okay, they turn into a या a when we make them plural. जैसे मीडियम, मीडियम का हो जाता है मीडिया, um का आ हो गया, मीडियम का मीडिया. स्टेडियम का स्टेडिया. ओके, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, लाइक दिस. वैसे ही डेटम इज अ सिंगुलर वर्ड. एक ही इंफॉर्मेशन है तो डेटम बोलते हैं, लेकिन बहुत सारा इंफॉर्मेशन अपने पास है तो इट इज कॉल्ड एज डेटा. तो डेटम का डेटा. सो व्हेन यू डू डेटाज, इट इज रॉन्ग. डेटाज बोलना इज जस्ट लाइक चिल्ड्रंस बोलने के जैसा है. चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, फिर चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, उसका फिर से प्लूरल करना इट्स नॉट अलाउड, है ना. तो इसको हम डेटाज नहीं बोल सकते. ओके, तो डेटा इतना है आपको कहना है, दिस इज अ प्लूरल वर्ड. ओके, बिग डेटा. व्हाट इज बिग डेटा, पहले ये समझते हैं, बिकॉज दिस लेसन wants us to understand what is big data. In earlier days there was data available in the society, but that kind of data was available in small quantity. जैसे बहुत ही ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में वो पहले प्रेजेंट था दैट इंफॉर्मेशन. अब उसको स्टोर करने के लिए जो भी डेटा स्टोर हुआ था या किया जाता था,
दैट वाज स्टोर्ड, अब भी आप देख सकते हैं, इट इज स्टोर्ड इन केबी, फिर उसके बाद एमबी मतलब किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर एमबी के बाद आता है जीबी, गीगाबाइट, फिर उसके ज्यादा आगे का जो स्टेट आता है वो है टीबी, दैट इज टेराबाइट. So the information which is present in this small quantity, already TB is a big quantity for us, but as compared to the data which is available in the world, this is TB is a small quantity. Okay, मतलब आप जानते हैं कि 1000 GB का एक TB बनता है, बट ये भी जो है स्मॉल डेटा ही माना जाएगा. जो डेटा बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट डेटा इज कॉल्ड एज बिग डेटा. अब हमको टीबी मालूम है, टीबी से आगे क्या है? टीबी से आगे आता है पेटाबाइट्स, जिसे कहते हैं पीबी. ओके, पेटाबाइट्स. फिर उसके आगे आता है एक्साबाइट्स. ओके, तो ये लार्ज नंबर ऑफ डेटा हो गया. ओके, मतलब पीबी या ईबी. ओके, उसके आगे भी और स्टेप्स हैं, बट व्हेन द डेटा इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, वेरी वेरी लार्ज अमाउंट, इट इज कॉल्ड एज बिग डेटा. एंड जो स्मॉल डेटा होता है दैट इज जनरली फाउंड इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म. लेकिन ये जो डेटा होता है बिग डेटा, इट इज नॉट फाउंड इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म. अब आप फेसबुक का ही देख लो. फेसबुक पे डेली क्या क्या आता है आपको? उसके अंदर लिखे हुई चीजें मिलेगी, है ना, वर्ड्स मिलेंगे, आपको पिक्चर्स मिलेंगे, आपको वीडियोस उसके अंदर मिलेंगे, आपको ऑडियो क्लिप्स उसके अंदर मिलेंगे, हर तरह का इंफॉर्मेशन है ना. ओके, तो कोई स्ट्रक्चर नहीं उसका, कुछ भी है उसके अंदर, वट एवर यू से. मीन्स फेसबुक लो या इंस्टाग्राम लो, आप यूट्यूब पे देख सकते, कितना डेटा अवेलेबल है. सो दिस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. इट इज कॉल्ड एज बिग डेटा. एंड दिस बिग डेटा इज अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड. वट एवर यू डू, आप जो भी करते हैं ना, वो डेटा फीड होता है. अब देखो, फेसबुक पे जाके या कोई भी शॉपिंग साइट पे जाकर आप ट्राई करना, आज आप कोई कंपनी का कार सर्च करेंगे तो आपको फिर अलग अलग कंपनी के कार के फोटो आने लग जाएंगे. मतलब सबको मालूम पड़ता है कि आपने ऑनलाइन क्या किया है. अगर आप कोई शर्ट सर्च करेंगे ना, कोई भी एक साइट पे जाके शर्ट सर्च करो, उसको देखो, उसको ऑब्जर्व करो, तो आपने शर्ट देखा, ये सारी दुनिया को पता चलता है. हाँ, और फिर वो कंपनियां ये सब क्या करती हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन को तुरंत डिवाइड कर देती कि वो फलाना फलाना गांव का फलाना फलाना आदमी शर्ट ढूंढ रहा है. फिर सारी दुनिया आपको शर्ट बेचने के पीछे पड़ जाती है. आप बाइक ढूंढो, देखो, आपको फेसबुक ओपन करो, आप इंस्टा ओपन करो, आपको तुरंत कार के फोटोज या बाइक के फोटोज आने लग जाते हैं, क्योंकि आपने सर्च किया है ना. ये डेटा बहुत बड़ा है. अभी देखो, आपने अकेले ने सर्च किया, आपने क्या क्या सर्च किया, किस तरह की चीजें सर्च की, सबको मालूम है. आप ऑनलाइन क्या देख रहे हैं, कौन से साइट पे आपने क्या देखा, कौन से साइट को आपने विजिट किया, ये ओपन बुक है. एवरीबॉडी नोज दिस. अब दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो ये सब चीजें यूज करते हैं. तो करोड़ों लोग, उनका एज ग्रुप क्या है, वो जोग्राफिकली कौन सी जगह पे रहते हैं, है ना, वो क्या चाहते हैं, राइट, उनका जेंडर, सब 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 जगह पे स्टोर हो जाता है. समझ में आ रहा है ना, कितना बड़ा डेटा है. आपने देखा होगा, आपने अगर कोई फलाने फलाने कंपनी का मोबाइल सर्च किया या मोबाइल खरीदा है, समझो मैंने वन प्लस का मोबाइल खरीदा, ओके, मैं
जब अपलोड करता हूं कि मैं वन प्लस का मोबाइल यूज कर रहा हूं, ऐसा जब फेसबुक को मालूम पड़ता है या सारी दुनिया को मालूम पड़ता है, तो मुझे फेसबुक पे उसके जो कवर्स वगैरह है वो सिर्फ वन प्लस का मैंने जो मॉडल लिया वही वहां पे आते हैं। मतलब हो सकता है कि मेरे पिताजी को, आपके पिताजी को, आपके दोस्त को नहीं मालूम आपने कौन सा मोबाइल यूज किया, लेकिन सारी दुनिया जान जाती है कि आपने वन प्लस का 70 मोबाइल लिया हुआ है, और सारी दुनिया आपको उसके कवर बेचने में लग जाती है, आपको हेडफोन बेचने में लग जाती कि बेस्ट सूटेड फॉर दिस काइंड ऑफ मोबाइल, है ना। व्हाट अमाउंट ऑफ डेटा इट्स स्टोर्ड, दिस इज बिग डेटा। अब इस डेटा का लोग यूज भी करते हैं, लोग मिसयूज भी करते हैं। आप प्रोजोन मॉल विजिट करके आओ, देखो क्या होता है, आपको दुनिया को मालूम पड़ जाता है प्रोजोन मॉल जाके आए आप, ओके। तुरंत वो पूछते हैं आप प्रोजोन मॉल 2 हफ्ते पहले गए थे, बताओ क्या क्या देखा वहां पे, है ना। तो वो मैप वाला पूछता है कैसा लगा आपको, वहां पे क्या क्या सुविधा है बताओ। दिस इज द डेटा विच इज स्टोर्ड, है ना। Isn't it a big data? So this big data is present day's asset. आज का एसेट है, लोग डेटा बेचते हैं। आपका मोबाइल नंबर सबको मालूम होता है, इसीलिए आपको मैसेज आता है आपका मोबाइल नंबर लकी है और आपको मिलता है 10 करोड़ का बख्शिश वगैरह वगैरह, है ना। तो दिस इज, कभी कभी ये चीज डेंजरस भी होती है, बिकॉज पीपल टेक डिसएडवांटेज ऑफ दिस अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। सो दिस इज बिग डेटा, ओके। अब बिग डेटा कैसे समझ में आपको? बिग डेटा मतलब अनलिमिटेड डेटा विच इज प्रेजेंट इन पेटाबाइट्स, exabytes. It is big data, unstructured form, available for the whole world. Okay, this is big data. Then अब अलग अलग ऐप यूज करते समय क्या करते हैं आप? अलाउ 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 अलाउ, है ना। हमको गड़बड़ होती है, अलाउ 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 अलाउ। फिर वो ये भी बोल देता है कि अलाउ दिस ऐप टू यूज योर गैलरी, तो आपके गैलरी के सारे फोटो गए उनके पास। अलाउ दिस टू यूज योर जीपीएस लोकेशन, तो आप कहां कहां जाते हैं सब उनको मालूम पड़ गया, क्लियर हो गया सब। फिर उसके अंदर होता है अलाउ योर कॉल्स, उसमें भी अलाउ करते हैं, मतलब आपके कॉल वो लोग भी सुन रहे हैं आप क्या बातें कर रहे हैं। डर लग रहा है? यस, वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स व्हाइल अलाउइंग एनीबॉडी टू डू एनीथिंग, बिकॉज अगर आप कुछ भी करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, व्हाट्सएप के पास पूरा डेटा है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये जो सुशांत सिंह राजपूत है, रिया चक्रवर्ती है या दीपिका पादुकोण है, इनके जो चैट्स है इन लोगों को अवेलेबल नहीं होते। व्हाट्सएप के पास सब कुछ अवेलेबल है। कैसे? आप चेक करना व्हाट्सएप में जाकर, उसके सेटिंग में जाकर वो आई बटन आता है ना, उसको चेक करके देखना, दबा के देखना, आपको समझ में आएगा। उसके अंदर आपने सब अलाउ अलाउ किया हुआ है, परमिशन है उसके अंदर। देखो क्या क्या चीज का परमिशन दिया हुआ है आपने। आप बोलेंगे नहीं मैं तो डिनाई करूंगा, वो बोलते ठीक है फिर हमारा ऐप ही यूज मत करो। आप व्हाट्सएप तो फुकट में यूज कर रहे हैं ना, आप फुकट में यूज कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे पैसे ले रहा है ना, क्योंकि डेटा आपसे जो मिल रहा है वो सबको सर्कुलेट कर रहा है, वो डेटा बेच के उसके पैसे कमा रहा है। इसके ऊपर कितना सारा डिस्कशन होता है कि कौन डेटा यूज कर रहा है, फेसबुक यूज कर रहा है क्या। फेसबुक के पास तो आपको यकीन नहीं आएगा, डेली 4 पेटाबाइट डेटा जाता है, 4 पेटाबाइट्स। देखते हैं पेटाबाइट्स क्या होता है आगे। तो बिग डेटा, दिस इज द टाइटल ऑफ आवर स्टोरी लेसन। ओके, अब बिग डेटा के बाद बिग इनसाइट्स, ये देख उसका स्लैश देखिए, अगला पार्ट यहाँ पे बताया गया है, बिग इनसाइट्स। बिग इनसाइट्स मतलब बिग आइडियाज, मीन्स विच गिव्स अस आइडिया टू डू समथिंग। ओके, मतलब आपको अगर मालूम पड़ा कि फलाने फलाने जगह पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुलने वाला है, राइट, ये डेटा आपको मिला,
आफ्टर दैट यू कम टू नो, अरे हाँ हॉस्पिटल इतना बड़ा खुल रहा है तो वहां पे तो मेडिकल की भी जरूरत होगी, तो मेडिकल वाले के दिमाग में आएगा क्या मैं वहां पे मेडिकल डाल सकता हूं, दिस इज वन थिंग। फिर जो चाय की टपरी वाला है सोचेगा अरे वहां पे चाय की टपरी भी तो डाल सकते हैं, ये फिर से अपने काम की चीज करने में वो लग जाता है। दिस इज द इनसाइट दैट ही गॉट, राइट। फिर किसी को ऐसा लगेगा कि वहां पे तो जॉब की भी जरूरत होगी, लोगों की भी जरूरत होगी, तो आई विल अप्लाई फॉर जॉब, वहां पे वॉचमैन भी लगेगा तो मैं वॉचमैन का काम करूंगा, राइट। तो कितनी सारी चीजें हैं, राइट। सब चीजें जो आपको आइडिया मिलता है कुछ नया करने का, दैट इज कॉल्ड एज इनसाइट्स। तो बिग डेटा, बिग इनसाइट्स, हैविंग अ बिग डेटा opens up a lot of opportunities for all of us. That is what is given here. Okay, let's see. अब हम देखते हैं lesson line by line. Understanding the lesson is not the only thing we need to do here. हमको यहाँ पे लाइन्स को अच्छी तरह से समझना भी है, तो थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं, समझते हैं क्या है। The first question the writer asks us is, what is big data? बिग डेटा है क्या? He says, there is a revolution in the lifestyle of people which has been affected by big data. Revolution, क्रांति हुई है in the lifestyle of people, लोगों के लाइफस्टाइल में, which has been affected by big data. और human lifestyle is affected by big data. Our food habits or health care, what are the things which are affected? Our food habits, our health care, or traveling, or scientific pursuits, you name it, and everything has changed 360 degrees. Big data की वजह से क्या चेंज हुआ है? Our food habits, हम क्या खाते हैं, ये चेंज हुआ है। Our health care, हम अपने हेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं। और ट्रैवलिंग, कहाँ कहाँ घूमते हैं। और साइंटिफिक परस्यूट्स, परस्यूट्स का मतलब होता है एक्शंस ऑफ ट्राइंग टू अचीव समथिंग, कुछ पाने के लिए हम जो एक्शन लेते हैं, हम जो कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं परस्यूट्स। तो साइंटिफिक परस्यूट्स, यू नेम इट, आप कुछ भी बोलो, यू से ह्यूमन रिलेशनशिप्स, you say literature, okay, whatever you say, everything has changed 360 degrees. 360 डिग्री मतलब कितना? कंप्लीट। यहां था, यहां से 90 हो गया, 180 हो गया, 180 के डबल मतलब 360 डिग्री, पूरा चेंज हो गया है, कंप्लीट चेंज हुआ है। तो इट इज अ फ्रेज चेंज्ड 360 डिग्रीज, इसका मतलब चेंज्ड कंप्लीटली, पूरी तरह से चेंज हो गया है। द मैसिव डेटा अवेलेबल विथ अस कैन रियली वर्क वंडर्स। मैसिव मीन्स इन लार्ज नंबर्स, जो अपने पास जो डेटा है ह्यूज अमाउंट में है, कैन रियली वर्क वंडर्स मीन्स इट कैन मेक मिरेकल्स। वर्क वंडर्स का मतलब होता है कैन मेक मिरेकल्स, ये मिरेकल कर सकता है, आश्चर्य, मिरेकल मतलब जादू कर सकता है। फ्रेंड्स, डू यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन वी लाइक अ पोस्ट ऑन फेसबुक और शेयर अ पोस्ट ऑन व्हाट्सएप? थिंक, अगर आप फेसबुक पे एक आध चीज को लाइक करते हैं तो क्या होता है? आपके फ्रेंड का फोटो लाइक किया आपने, या फेसबुक पे कोई ऐसा शॉपिंग का ऐड आता है उसको आपने लाइक किया, और शेयर पोस्ट ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे भी आप कोई पोस्ट आप शेयर करते हैं। विजिट एनी वेबसाइट, वट एवर वेबसाइट यू विजिट, जैसे 12th न्यू सिलेबस या एसएससी बोर्ड, एचएससी बोर्ड, मैं सब पवित्र पवित्र साइट्स के नाम आपको बता रहा हूं। तो ये सारे साइट्स को आपने विजिट किया, मेक ऑनलाइन परचेजेस, शॉपिंग किया आपने, कुछ खरीदा, शर्ट खरीदी, ट्राउजर्स खरीदे, बैग खरीदी, मोबाइल खरीदा, लैपटॉप खरीदा, है ना, सब कुछ चीजें आप खरीदने लग जाते हैं। और वॉच वीडियोस, अपने वीडियोस भी देखा,
ओके, अब ये सब जो देखते हैं ना, तो होता क्या है फिर? आपने जब देखा तो इसके आगे क्या होता है? आप बोलेंगे आगे क्या होता है? मोबाइल बंद कर देते हैं हम? नहीं, एक पर्सन क्या कर रहा है उसके मोबाइल में, ओके, उसको अगर सर्च करना है तो थोड़ी देर उसका मोबाइल हाथ में लेके आप लगे तो फेसबुक सर्च करो। फेसबुक पे बार बार जो उसको प्रमोशंस आ रहे हैं कि तुम ये देखो, तुम ये देखो, तुम ये देखो, तुम वीडियो देख रहे हो तो बार बार आपको वीडियोस ही दिखाएंगे वो, ये देखो वीडियो, ये देखो वीडियो, ये देखो वीडियो, राइट? तो ऐसा आता ना वीडियो, बहुत बार पढ़ा होगा आपने कि अगर कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता तो आपको यकीन ही नहीं आता, कोई विश्वास नहीं करता अगर कैमरे में रिकॉर्ड होता। आपको लगता है ऐसा क्या हो गया, फिर तुरंत क्लिक करके आप देखते हैं तो आपको सिर्फ वैसे ही वीडियो आते। फिर ये कॉमन सजेशंस सबको आते हैं। तो आपने क्या देखा, उसके आगे क्या होता आपको नहीं मालूम, तो तुरंत दुनिया भर में खबर फैल जाती कि जालना नाम के एक शहर में रहने वाले इस व्यक्ति ने ये कार्यक्रम किया है, तो पकड़ो उसको। अभी पकड़ो मतलब उसको, मोबाइल सर्च कर रहा है, देखो मोबाइल सर्च कर रहा है, बेचो उसको। या आपने किया, अरे मोबाइल खरीद नहीं लिया उसने तो उसको बेचो, अभी उसका कवर बेचो, उसका हेडफोन बेचो, डिस्काउंट दे दो उसको, तो सारी दुनिया आपको वो चीज बेचने के पीछे पड़ जाती है। अगर यकीन नहीं आता तो सर्च करना आपके मोबाइल में, या व्हाट्सएप जो है, या समझो फेसबुक वगैरह है, फेसबुक पे आपको मोबाइल कवर जो आ रहे, वो आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, उसी कंपनी के कवर्स है, यू कैन सर्च। सो इसका आगे जाके सारी दुनिया में फैल जाती खबर। सो यस, वट एवर एक्टिविटी वी डू ऑनलाइन इज रिकॉर्डेड। यस, वट एवर यू डू इज रिकॉर्डेड, मॉनिटर्ड एंड एनालाइज्ड। मॉनिटर मतलब लोगों का ध्यान है उसके ऊपर, उसका एनालिसिस हो रहा है। एनालिसिस मतलब चेक कर रहे हैं, ये कौन है, ये क्या करता है, ये कहां पे रहता है। everything is analyzed. So a huge amount of data is collected. बहुत बड़ा डेटा लोग कलेक्ट करते हैं, ये कंपनियां कलेक्ट करती है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, सी यू सून। जय हिंद।